ये जन्म उदित मन मजय तो न राग लही चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेरे पेखिय तत्काला काक होए पिक बकऊ मराला सुन आचरज कर जन कोई सतसंगत महिमा नहीं गोही। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंसिया सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख ने कहे निज होनी जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन काल का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई जो सो जानव सतसंग प्रभाऊ लोक वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सुगति विभूति ऐश्वर्य भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोही सतसंगत मृद मंगल मूला सोए फल मिथिद सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरई सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई दिवस सुजन कुसंगत परही फन मन सम निज गुण अनुसर सरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात इस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदि हर हर कवि को विदि बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कही जात न कैसे साक बनिक मन गुण घन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवियों पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से बड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिव सम सुगंध कर दो सिया बल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित जान सुभाय सनेऊ बाल विनय बुने सुन कर कृपा राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा
करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खलगन सब सत्य भाए, जे बिनु काज दाहिन नेउ बाहे, परहित हान लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद वसेरे। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राऊ से, पर अकाज भट्ट शस्त्र भाऊ से, जे पर दोष लकई से साकी, पर हित गिरत जिनके मन समाखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं ही मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष मह शेषा, अगब गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला, तप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के हेतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लागी तनु पर हरई, जिम हिम उपल कृषि दल गरही, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणबऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई शेष दस काना, बहुरी चक्र सम बिनबह, बहुत तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पुतु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की हित सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, शेष नयन पर दोष निहारा। जिनको कटन वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरे मीत हित सुनत, जरई खल रीत, जान पान जोर, जन बिनती करही सप्रीत। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं करनी दस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाव भोरा। 22 पल हई अति अनुरागा, होय निरामिस कवहु के कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु हर बरना। विचुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर
लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिल गाही। सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसर साधु, गरल अनल कल में सर प्यादु। गुण अवगुण जानत सब को ही, जा जय भाव नीक तेई सोही। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु में विष अग्नि, कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वह उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाइये पेलइये लइये, निच्छइये नीच। सुधा सरई मरता गरल समा, हिय मीच। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग गुण साध गुण गाहा, ओबे अपार उदति अब गाहा। ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों गुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुणों दोषों का वर्णन किया गया, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पहुँच सब बीधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, उन पर गुणों दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अम्य जीवनु महुर बीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजात। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग बैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस सुख गुण गई पय परिहार। बार विकार सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विदाता, तब तज दोष गुणई मनुराता। काल सुबाय कर्म बरियाई, भले प्रगति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस
प्रकार हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे हर जन जिम लेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करई भल पाए, सुसंगु मिटे न मलन सुवाय अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका भला कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता।